हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू है क्या? नाम से समझ में आ रहा है कनेक्टिव, यानी कि कनेक्ट करने वाला। ठीक है। दे आर लूजली बाउंड सेल्स, ये बहुत ही लूजली बाउंड सेल्स होती हैं। प्रेजेंट इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रेजेंट रहती हैं। दीज मैट्रिक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, कई कई तरीके से आपको मिलती हैं, जैसे कि डेंस, रिजिड, फ्लूइड और जेली लाइक आपको मिलती है। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन एबिलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कैसी उसकी फंक्शन है उसके हिसाब से आपका कनेक्टिव टिश्यू डिफाइन किया गया है कई सारे उसमें। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, सबसे बड़े एग्जाम्पल तुम समझ जाओगे। ब्लड, ब्लड हमारा क्या कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज, कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ईयर में। जो आप देख रहे हो ना, इसको मोड़ सकते हो आप आराम से। आपके नोज़ का जो टिप होता है आगे वाला, इसको आप हिला सकते हो। ये हड्डी का नहीं बना होता, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो ये बना किस चीज़ से है, ये कनेक्टिव टिश्यू है हमारा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज इसमें प्रेजेंट है। तो ब्लड हो गया और कार्टिलेज हो गया, बोन के अंदर, मतलब बोन में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अच्छा, बोन के अंदर ही हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, बोन मैरो के अंदर ही, ध्यान रखना आप। बोन मैरो के अंदर हमारा क्या बनता है, ब्लड बनता है। तो बोन में अब क्या प्रेजेंट रहेगा, देखो जैसे मसल से जो बोन को जोड़ती है टेंडन। ठीक है, टेंडन क्या है, ये मसल और बोन को जोड़ती है। और बोन से बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। तो टेंडन और लिगामेंट क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे याद करो आप, ये क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको इसका भी एक वो बनाता हूँ, आपको आसान तरीका बताता हूँ कैसे आप याद रखोगे एग्जाम में। क्योंकि बच्चे ना क्या होता है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में कि बोन से बोन को कौन जोड़ता था, मसल से बोन को कौन जोड़ता था, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है। इसका मैं भी एक बहुत ही ईजी आपको बताता हूँ कैसे आप याद कर पाओगे। पहले आप समझ लो कि बोन, मसल से बोन को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। बोन से बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। तो MTB यानी मसल टू बोन को कौन जोड़ेगा, टेंडन। बोन टू बोन को कौन जोड़ेगा, लिगामेंट। और ये टेंडन और लिगामेंट क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। NCERT में कुछ डायग्राम भी दिया हुआ है, मैं इसको भी दिखाता हूँ। पहले आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ कैसे आप इसको याद करोगे। MTB यानी मसल टू बोन, और BLB यानी बोन टू बोन को आपको क्या जोड़ता है, लिगामेंट। और मसल टू बोन को क्या जोड़ता है, टेंडन। तो इसका सबसे ईजी वे है याद करने का, ये है कि मैं तो बोलूँ भाग लो भाई, मैं तो बोलूँ भाग लो भाई। अब याद रहेगा ना आपको, सबसे इजी वे आपको याद करने के लिए कि मैं तो बोलूँ भाग लो भाई। ये इसका बहुत बड़े निमोनिक से आप इसको याद कर लो तो आपको कभी कन्फ्यूज़न होगा नहीं। ठीक है, एग्जाम में भी आप भूलोगे नहीं। मैं आपको कुछ इसके डायग्राम दिखाता हूँ जो NCERT में दिया हुआ है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखो NCERT में ना कुछ ऐसे डायग्राम दिए हुए हैं, ये सब क्या कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। तो पहला दिया एरियुलर टिश्यू। एरियुलर टिश्यू क्या होता है, ये हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है और ये क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। ठीक है। एरियुलर टिश्यू सबसे पहला जो है ना, एरियुलर टिश्यू है हमारा। ये वाला एरियुलर टिश्यू को दिखा रहा है। देखो आज इतना अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ आपको, लेकिन क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, आपको इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आप अभी 11th में आओगे, 12th में आओगे ना, तो आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे, तो वहाँ ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। तो अभी आप इजी वे में समझ लो, एक ना, एक उससे बता दे रहा हूँ मैं आपको कि एरियुलर टिश्यू पहला आप याद रख लो। बाद में मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से, आगे हम वीडियो बनाऊँगा ना तो डिटेल में बनाऊँगा मैं आने वाले वीडियोज़ में, इन सबको आगे बहुत डिटेल में बताऊँगा। पहले आप इनको पहले हम देख लेते हैं, है ना। तो दूसरा हमारा एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, देखो फैट यहाँ प्रेजेंट होता है, उसमें नहीं होता है एरियुलर टिश्यू में, सॉरी, यहाँ प्रेजेंट रहता है फैट एडिपोज टिश्यू में। ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू आपका क्या क्या करेगा, फैट को स्टोर करेगा, फैट ड्रॉपलेट। तीसरा आपका कॉम्पैक्ट बोन, ये C वाला जो आपका कॉम्पैक्ट बोन का आपको दिखा रहा है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। और आपका हाइलिन कार्टिलेज जो दिखा रहा है D, ये आपका हाइलिन कार्टिलेज है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। और आपका E टाइप ऑफ ब्लड सेल, ये अलग अलग तरीके के ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे उसमें, तो ये दिखा रहा है। जैसे ये WBC दिखा रहा है, ये न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब क्या WBCs हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद प्लेटलेट है, फिर रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। रेड ब्लड कार्पोसेल्स RBC, और ये WBC है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये प्लेटलेट अलग हो गया। तो ये ब्लड कार्पोसेल्स हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल ये इसके टाइप है, WBC इसके टाइप है ये। लेकिन याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक बार समझना है इसे देखकर। तो क्या है, ये हमारा ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये ब्लड सेल्स के टाइप हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा यहीं तक था। अब इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें। मैंने आपको इजी वे में आपको एक बार क्लेरिफाई कर दिया है ना। जो मैंने आपको पढ़ाया है एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना। एक बार देखो मैंने पढ़ा तो दिया है, अब इसमें बस खाली एक बार पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ओरली बता दी हैं इसमें, जिसके जिसके बारे में मैंने अभी लिखा नहीं है इसमें नोट्स में। कोई बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो लिख दिया, और जो बताना था जिससे आपको समझना था वो मैंने आपको बता दिया ओरल, है ना। तो आपको इसमें बस खाली इतना ही पढ़ना था कनेक्टिव टिश्यू में, ज़्यादा हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन एग्ज़ाम में जो पूछा जा सकता है वो आप ये याद कर लेना कि मसल से बोन को कौन जोड़ता है और बोन से बोन को कौन जोड़ता है। ये एक एक नंबर में पूछा जा सकता है, फिलअप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप याद करना, और कनेक्टिव टिश्यू क्या है इसके बारे में आप लिख देना, और एग्जाम्पल्स लिख देना, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच, और इसको शेयर भी करना है ना अगर अपने दोस्तों के साथ।